नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपने सुना होगा इजराइल ने अभी हिजबुल्लाह का, लेबनान का जो हिजबुल्लाह गुट है उसके पेजर्स को, हाँ जी, पेजर्स और बाकी टाकी को ब्लास्ट कर दिया है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 80 लोग मारे गए हैं, जिसमें एक राजदूत भी है, उनका एम्बेसडर भी है, और 3,500 लोग घायल हो गए हैं। हम आज बात करना चाहते हैं आखिर ये होता क्या है और कैसे हो जाता है। जब फौज में, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपस में कम्युनिकेशन के लिए क्या कार्रवाई कब करनी है नहीं करनी है, सभी तरह के सलाह मशवरे के लिए कम्युनिकेशन होता है, बात होती है आपस में। जो लोग दूर दूर बैठे हैं उनके लिए भी उनको ऑर्डर्स दिए जाते हैं। ऑर्डर्स दिए जाते हैं आजकल, जैसे मोबाइल हो गया या वॉकी टॉकी हो गया या कुछ और चीज़, टेलीफोन सिस्टम में जैसे है, वायरलेस सिस्टम है, उसके द्वारा उनको से बात किया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, हिदायतें दी जाती है या उनको सलाह दी जाती है, उनके लिए राशन पानी मांगना हो, पहुंचाना हो, जो भी कुछ हो वो कर दिया जाता है। आजकल जो आप देख रहे हो मोबाइल सिस्टम है, जो लेटेस्ट सिस्टम है, वो इजराइल बहुत तेज़ है, इजराइल की टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ है, वो उसको हैक करने में मिनट नहीं लगाता है। तो इसलिए हिजबुल्लाह ने सोचा कि पेजर सिस्टम पहले होता था जिसमें सिर्फ टेक्स्ट मैसेज आता है, वो ख़रीद लिए। अब वो पता है एक नेटवर्क से चलते हैं, यानी इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। वॉकी टॉकी भी ऐसे आ गए हैं जो सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं, आप कहीं भी लगाओ वो सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाते हैं। थाईलैंड की किसी फर्म से उन्होंने ख़रीदे थे ये। अभी क्या किया इजराइल ने कि एक सॉफ्टवेयर बनाया, सभी को मैसेज भेजा। ये तकरीबन 5,000 यूनिट्स उसने ख़रीदा था और सभी को ऊपर एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। उस टेक्स्ट मैसेज को खोलते ही उनका पेजर सिस्टम ब्लास्ट हो गया। अब ब्लास्ट इतना तगड़ा होता है कि वो आदमी उसमें बचता नहीं है। तो अभी जो लेबनान छुपा रहा है, कभी 9 आदमी बोलता है, अभी 80 आदमी बता रहा है, जितने लोगों ने खोला होगा पेजर सिस्टम वो सभी आदमी ख़त्म हो गए होंगे। इसका कारण ये है कि उसमें जो बैटरी यूज की गई थी, आप लोग लिथियम बैटरी सुनते हो, एक लिथियम कोबाल्ट आता है, एक लिथियम आयन आता है। अगर लिथियम कोबाल्ट का बैटरी ब्लास्ट हो गया, वो ज़्यादातर जब ड्रेन हो जाता है, यानी डिस्चार्ज हो जाता है, उसी टाइम ज़्यादा होता है, तो वो फट जाएगा। और फटने से उसका जो धमाका होता है, उसमें से जो आग बनता है, जो केमिकल रिएक्शन होता है लिथियम कोबाल्ट का, वो इतना ज़बरदस्त होता है कि जैसे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में अगर वो बैटरी लगी हुई है तो उसको भी जला देगा, लोहे के पार्ट को भी। तो आदमी की तो हिम्मत ही क्या है भाई। तो इससे हिजबुल्लाह को काफ़ी नुकसान हुआ है। पूरी दुनिया की फ़ौजें, पूरी दुनिया की विदेश नीति, जो उस दुनिया में युद्ध चलते हैं उनके बीच तो चलते ही हैं, लेकिन दूसरी सेनाएं भी उससे बहुत कुछ सीखती हैं। अभी पिछले कुछ युद्धों में जो ड्रोन सिस्टम थे वो काफ़ी कारगर सिद्ध हुए थे, चाहे आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध हो या यूक्रेन और रूस का युद्ध हो, चाहे ये इजराइल और हमास का हो, ये होता है आज के टाइम। लेकिन अब इसको भी फेल होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी लोगों की जब समझ में ज़रूरत आ जाती है, जब उसका यूज़ शुरू होने जाता है तो उसकी काट भी मानते हैं, यानी इसको भी हाईजैक या जैम किया जा सकता है। वो भी एक किसी वेवलेंथ पर काम करते हैं, इसलिए वो पकड़े जाते हैं। अब बताया तो यहाँ भी जाता है, जो मोसाद है इजराइल का, उसने उस कंपनी में जहाँ वो बनता था, उस कंपनी में कुछ लोगों को ज्वाइन करा दिया, नौकरी करा दी, और वहाँ से उसके सीक्रेट जाने। और लोग ये भी बोलते हैं जो कम है कि उसमें बारूद फिट करा दिया। ऐसा कुछ नहीं होता, जो केमिकल है बैटरी का वो अपने आप ही बारूद बन जाता है, बारूद से भी और भी ज़्यादा बन जाता है। बताया तो ये भी जा रहा है कि इजराइल इस सिस्टम को
हैक कर रहा था, इंटरसेप्ट कर रहा था, और ये बात लेबनान को पता लग गया था। अब लेबनान को पता लगने की बात भी इजराइल को पता लग गई थी, तो इजराइल ने मजबूरी में इस वॉकी टॉकी में धमाके करवाए। जब लेबनान में वॉकी टॉकी में धमाके होने शुरू हुए तो लोग अपनी अपनी बैटरी निकाल कर फेंक रहे थे। कह रहना रे बाबा, इजराइल का इतना शातिर दिमाग और सोच, टेक्नोलॉजी को नमस्कार करना पड़ेगा।